Good morning friends. Welcome to the Lakshmikanta competitive classes. आज के इनसाइट्स डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस में we will discuss about FCRA. Fine. So FCRA जिसकी फुल फॉर्म है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट. इस एक्ट के अकॉर्डिंग किसी भी एनजीओ या एसोसिएशन को फॉरेन फंड अगर एज अ डोनेशन रिसीव करने हैं तो पहले एफसीआरए यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट से रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी होता है. और ये जो रजिस्ट्रेशन है ये हर 5 साल में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से रिन्यू कराना होता है. एंड फिर 5 इयर्स तक विदाउट द परमिशन ऑफ यूनियन होम मिनिस्ट्री भी फॉरेन फंड रिसीव कर सकते हैं एनजीओ. Thus we can say कि ये FCRA एक लाइसेंस है एनजीओज और एसोसिएशंस के लिए फॉरेन फंड्स अगर उनको रिसीव करने हैं, फॉरेन कंट्रीज से अगर उनको डोनेशन चाहिए तो ये लाइसेंस मैंडेटरी है. फाइन. नाउ बैकग्राउंड ये है कि रिसेंटली यूनियन होम मिनिस्ट्री ने 179 एनजीओज के रजिस्ट्रेशन को रिन्यू करने से मना कर दिया क्योंकि 5 साल में ये एक बार रिन्यू होता है. एंड इस बार होम मिनिस्ट्री ने 179 एनजीओज ऐसे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं किया है, जबकि 5789 एसोसिएशंस ऐसी हैं कंट्री में जिन्होंने 31 दिसंबर की जो डेडलाइन डेट दी गई थी उससे पहले अपने एफसीआरए रिन्यूअल के लिए एप्लीकेशन ही नहीं दी, जिस वजह से एफसीआरए रजिस्टर्ड एनजीओज हमारे देश में 22,000 से कम होके अब 16,000 रह गए हैं. सो करंटली इंडिया में ऑलमोस्ट 6,000 ऐसे एनजीओज हैं जिनका एफसीआरए रजिस्ट्रेशन यूनियन होम मिनिस्ट्री के द्वारा नहीं किया गया. एंड कॉन्टेक्स्ट ये है रिसेंटली कि 3 एसोसिएशंस के और नेम्स इस डिफॉल्टर लिस्ट में ऐड हो गए हैं. दीज आर तिरुमल तिरुपति देवस्थानम, second is Ramakrishna Mission and the third is Shirdi Sri Sai Baba Sansthan Trust. तो ये 3 एसोसिएशंस के नाम और ऐड हुए हैं जिस कॉन्टेक्स्ट में हम आज इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं. एंड ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट जो है ये 2010 में बना था एंड इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ऑफ इंडिया. ठीक है. नेक्स्ट इज कि इस फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन क्या है. तो एफसीआरए एक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी डोनेशन, डिलीवरी या ट्रांसफर ऑफ मनी जो कि फॉरेन सोर्स से इंडिया में आ रही है एंड दैट इज नॉट गिवन टू एन एनजीओ एज अ गिफ्ट फॉर पर्सनल यूज के लिए या एज अ गिफ्ट ये कंट्रीब्यूशन नहीं दी जाती है. ये फॉरेन कंट्रीज से एनजीओ को वेलफेयर स्कीम्स के लिए जो डोनेशन दिया जाता है दैट इज कॉल्ड फॉरेन कंट्रीब्यूशन. ठीक है. और एफसीआरए के जो रजिस्टर्ड एनजीओज होते हैं वो 5 पर्पसेस के लिए फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव कर सकते हैं. या तो उनका मोटिव सोशल वेलफेयर हो तब, या एजुकेशनल फील्ड में एनहांसमेंट्स करने के लिए या एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, रिलीजियस एक्टिविटीज के लिए या इकोनॉमिक एंड कल्चरल वेलफेयर के लिए कोई भी एनजीओ फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव कर सकते हैं, लेकिन वो एफसीआरए में रजिस्टर्ड होने चाहिए. अब बात करते हैं कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन कौन रिसीव नहीं कर सकते. तो कुछ पर्टिकुलर पीपल एंड एनजीओज या एसोसिएशंस ऐसे होते हैं जो कि सेपरेट एंटिटीज होते हैं हु आर बार्ड फ्रॉम रिसीविंग फॉरेन फंड्स. उनको फॉरेन फंड्स रिसीव नहीं हो सकता डोनेशन में एंड उनको ये एफसीआरए का जो रजिस्ट्रेशन का लाइसेंस है वो प्रोवाइड नहीं किया जाता. उसमें हमारे इलेक्शन कैंडिडेट्स आ जाते हैं और किसी रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर के जो जनरल्स होते हैं वो आ जाते हैं. तो जर्नलिस्ट भी फॉरेन फंड्स रिसीव नहीं कर सकते एंड जजेस, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट्स या फिर पॉलिटिकल पार्टीज. ठीक है.
तो कोई भी गवर्नमेंट के जो मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेचर के, इन सबको फॉरेन फंड्स नहीं दिया जाता। दीज आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम रिसीविंग फॉरेन फंड्स। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ FCRA रेगुलेट्स NGO फंडिंग। FCRA ये NGO फंडिंग को रेगुलेट कैसे करता है? तो FCRA ये इंश्योर करता है कि ये जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं ये कंट्री के इंटरनल सिक्योरिटी को एडवर्सली अफेक्ट तो नहीं कर रहे हैं, एंड अगर ये कंट्री की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए हार्मफुल होती हैं कॉन्ट्रीब्यूशंस, तो यूनियन होम मिनिस्ट्री FCRA रजिस्ट्रेशन जो होती हैं NGOs की, उनको डिनाई भी कर सकती हैं। एंड इसीलिए अभी इतनी सारी जो NGOs हैं, एसोसिएशंस हैं, उनके यूनियन होम मिनिस्ट्री ने FCRA रजिस्ट्रेशन को रीन्यू करने से मना किया है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज देखी गई हैं, डेट्रीमेंटल एक्टिविटीज वहाँ पे देखी गई हैं जो कि कंट्री के लिए हार्मफुल हैं। और ये FCRA एक्ट सबसे पहले 1976 में इनेक्ट किया गया था, एंड फिर 2010 में इसको अमेंड किया गया, एंड लेटेस्ट ये अभी फिर 2020 में भी इसमें अमेंडमेंट की गई थी। 2020 में जो अमेंडमेंट इसमें की गई थी एक्ट में, उसमें आधार कार्ड मैंडेटरी किया गया NGOs एंड एसोसिएशंस के लिए, जो भी पर्सन फॉरेन फंड्स रिसीव कर रहा है, एंड SBI में उनका एक अकाउंट होना चाहिए, डेजिग्नेटेड अकाउंट होना चाहिए टू रजिस्टर इन द FCRA। So that is all about the Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2020. ठीक है? Thank you so much. Please subscribe to the Lakshmikanta competitive classes if you are preparing for UPSC CSE. यहाँ पे हम डेली करंट अफेयर्स से रिलेटेड रेलेवेंट टॉपिक्स डिस्कस करते हैं। If you like the video, please share with your friends. Thank you so much. Best wishes to all.